हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो लेकर आए हैं रेफ्रिजरेंट साइकिल पे, जो कि डायग्राम के साथ होने वाली है आज की हमारी वीडियो, जो पूरी तरह से डिटेल में हम डायग्राम के साथ बताने वाले हैं। जो भी आज की इस वीडियो में नए बंदे जुड़े हैं, नए भाई जुड़े हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियोस की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने बोर्ड के ऊपर आते, जो डायग्राम के साथ में हम रेफ्रिजरेंट साइकिल को समझने वाले हैं। तो हमारे रेफ्रिजरेंट साइकिल में हम 5 डिवाइस का यूज करते हैं, जो कि हमारा एक कंप्रेसर हो गया, दूसरा हीटिंग कंडेंसर हो गया, तीसरा ड्रायर हो गया, ड्रायर फिल्टर, चौथे नंबर पे हमारा हो गया एक्सपेंशन डिवाइस कैपलरी, और 5 नंबर पे हो गया हमारा एवापोरेटर या तो फिर फ्रीजर। हम उसे एवापोरेटर भी बोल सकते हैं या फ्रीजर भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 सिस्टम, जो कि हमारा पहले शुरू में आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर में दोस्तों हमारी 3 लाइनें होती है। एक लाइन होती है जिसका नाम होता है डिस्चार्ज लाइन, और जो बाकी के 2 लाइनें होती है वो सक्शन लाइन कही जाती है। वो दोनों का वर्क सेम ही होता है फ्रेंड्स, मतलब इन दोनों का वर्क खींचने का होता है, सक करने का। इसी वजह से इसको सक्शन लाइन बोलते हैं। जो सक करती है उन्हें सक्शन लाइन कहा जाता है। और सर फ्रेंड्स, सबसे इनको अच्छा तरीका पहचानने का ये है कि हमारी जो डिस्चार्ज लाइन होती है वो पतली होती है कंप्रेसर में, और जो ये सक्शन लाइन होती है ये थोड़ी मोटी होती है। तो इस कंडीशन में भी हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे डिस्चार्ज लाइन से जो गैस निकलेगी वो हाई प्रेशर में होगी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में होगी, जो कि हमारे कंडेंसर में इन करेगी। जो हमारे कंडेंसर का इन, यहाँ पे हमारा इन होगा, यहाँ से हमारी गैस इन होगी, जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर करीब करीब 70 डिग्रीज के अबव रहेगा, 70 to 90 डिग्रीज के करीब। तो यहाँ से हमारा हाई प्रेशर में गैस वेपर के रूप में ऐसा इस डिवाइस के अंदर, कंडेंसर के अंदर जाएगा। हमारा कंडेंसर का काम होता है फ्रेंड्स कि हाई प्रेशर गैस को लो प्रेशर में कन्वर्ट करना और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। मतलब जो इसमें हमारी हाई प्रेशर गैस जाएगी उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, इतना काम हमारे कंडेंसर का होता है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में कन्वर्ट करना काम इसका होता है। लो प्रेशर का कन्वर्ट करने का काम मतलब इसका तो नहीं होता है, उसका काम ड्रायर करता है। लेकिन यहाँ जो हमारा गैस रेफ्रिजरेंट जाती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वो भी पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो जो हमने एक कलर वाइज दर्शाया है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक कि हमारा रेड कलर में हमने दर्शाया है, यहाँ तक तो हमारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ही गैस में रहेगा। और यहाँ से जो अलग कलर जो हमने दर्शाया है उसमें हमारा लिक्विड फॉर्म में गैस चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ से आधी गैस लिक्विड बन जाएगी, आधी गैस और आधी लिक्विड, मतलब मिक्सिंग में रहेगी वो दोनों, ना तो पूरी गैस रहेगी ना तो पूरी लिक्विड, मिक्सिंग में वो ट्रेवल्स करेगी यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर हमारे ड्रायर के इन में पहुँचेगी। ये ड्रायर फिल्टर है फ्रेंड्स, इसका एक तरफ जाड़ा पाइप निकला हुआ होता है और दूसरी तरफ एक पतला सा होता है। जो मोटा पाइप होता है वो हमारा कंडेंसर के साइड में लगता है, जो कंडेंसर का आउटपुट होता है वहाँ पे लगता है। तो यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट आके ड्रायर फिल्टर में आता है। तो ड्रायर फिल्टर का काम होता है फ्रेंड्स हमारा कि जो हमारा सिस्टम में मॉइस्चर हो या तो कार्बन जमा हो तो उसको रोकने का काम यह हमारा ड्रायर फिल्टर करता है, मतलब एक फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो उसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं फिल्टर। तो ये हमारा फिल्ट्रेशन का काम भी करता है। तो इसके अंदर या तो एक जाली लगी होगी और जाली के साथ में और कुछ दाने जैसे ऐसा आता है, जो कि हमारे उसे सिलिका जेल कहा जाता है, जो हमारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है।
तो वो सिलिका जेल हमारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और जो एक्सेस ऑयल भी यहाँ से हमारा कंप्रेसर जो फेंकता है एक्सेस ऑयल, वो भी रोकने का काम करता है। तो फिर उसके बाद हमारा आ जाता है एक्सपांशन डिवाइस, जिसे हम कैपिलरी भी कहते हैं। तो ये हमारी कैपिलरी, अगर कैपिलरी होगी तो फ्रिज ऐसी डिवाइसों में लगती है, जो बड़े बड़े डिवाइस होते हैं उस उनमें एक्सपेंशन वाल लगे होते हैं। तो यहाँ पे हम एक कैपिलरी लगाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने तो एक फ्रिज रेफ्रिजरेटर का डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से, लेकिन हर सिस्टम में यही एक तरीका होता है, और इन्हीं 5 डिवाइस मिलके पूरी रेफ्रिजरेशन साइकिल बनती है। तो फ्रेंड्स, हमारा आगे कैपिलरी द्वारा जो हमारा गैस आता है, तो कैपिलरी का काम यही होता है, एक्सपेंशन डिवाइस का काम यही रहता है कि हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करना। मतलब ये इतनी पतली और इतनी महीन होती है कि इसके जरिए जो गैस निकलती है उसका स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और उसी के साथ में अगर एक गैस हमारा अगर गैस को लो प्रेशर में कन्वर्ट किया जाए तो उसका टेम्परेचर में निगेटिव में आता है, उसका टेम्परेचर निगेटिव में आ जाता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स, हमारी जो हाई प्रेशर गैस होगी वो लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी, और कैपिलरी से आउट हमारी प्योर लिक्विड निकलेगा, प्योर लिक्विड। और वहीं से लो टेम्परेचर भी हमारी गैस का हो जाएगा। लो टेम्परेचर मतलब हमारी गैस का कूलिंग में, इवापोरेटर के पास में जो कूलिंग आ जाती है उस टाइम हमारे गैस का टेम्परेचर करीब करीब -15 to 20 के बीच रेफ्रिजरेटर में रहता है। तो ये हमारा इवापोरेटर बोलो या फ्रीजर बॉक्स बोलो, इसे हम फ्रीजर बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा फ्रीजर बॉक्स में जो गैस आती है वो पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है फ्रेंड्स, और इसी हिसाब से हमारा लिक्विड आगे बढ़ता है, और फ्रीजर के एंड तक, आउट तक वो हल्का हल्का वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। क्योंकि गैस अगर कूलिंग की तरफ जाए तो वेपर का रूप लेने लगती है। तो यहाँ से हमारा आउट में वेपर, हल्का वेपर और हल्का लिक्विड आउट होता है फ्रीजर से, और वो हल्का वेपर हमारे फिर से कंप्रेसर में सक्शन लाइन तक पहुंच जाता है, जो कि ये सक्शन लाइन फिर उस गैस को उस हल्के से लिक्विड और गैस जो मिक्स रहता है उसे सक कर लेता है। तो इसी तरह से फिर से हमारा कंप्रेसर उसी गैस को डिस्चार्ज लाइन की तरफ फेंक देता है। मतलब ये जो साइकिल है, डिस्चार्ज लाइन से रिटर्न आती है सक्शन लाइन में, ऐसे ये साइकिल घूमती रहती है फ्रेंड्स, और घूमती रहती है। ऐसे ही यहाँ पे कूलिंग आती है, यहाँ पे हीटिंग होती है। तो ये दोनों डिवाइस अलग अलग वर्क करता है। जो हमारा कंडेंसर है वो हीटिंग को बाहर फेंकता है, जो हमारी मतलब गैस में जो हीटिंग होती है उसको, उस हीटिंग को कम करता है। तो कंडेंसर का काम यही होता है कि हाई प्रेशर गैस की हीटिंग को कम करना, और इवापोरेटर का काम यही होता है कि वो मतलब कैपिलरी का काम यही होता है कि वो हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करके फ्रीजर तक लिक्विड पहुंचाए, जब जाके हमारा फ्रीजर कूल होता है। और इसी हिसाब से हमारे फ्रीजर में कूलिंग होती है, और हर तरह के डिवाइस में इसी तरह से हमारी रेफ्रिजरेंट साइकिल बनाई होती है। इसमें कोई अलग अलग बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज की वीडियो में। तो आई होप कि आपको इस डायग्राम के जरिए सब समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।